students, today we are going to begin active and passive voice. I think ये ऐसा चैप्टर है और ऐसा पॉइंट है जो आई थिंक आप 9th स्टैंडर्ड में भी, कुछ लोग ऐसे बच्चे होंगे जो 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, तो ये एक कंटिन्यूअस है। आपको थोड़ा बहुत उसमें ज्ञान होगा ही कि एक्टिव पैसिव किस तरह से होता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, राइट। अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि गॉड लव्स ऑल मैन। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम कोई भी सेंटेंस को, ये आप अगर देखोगे तो ये क्या है, एक पूरा का पूरा एक्टिव सेंटेंसेस है। अगर इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट अगर हम देख लेते हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ये तीन चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएगी और कौन सी चीज़ें नहीं आएगी। तो ये सिंपल सेंटेंस को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऑल मैन। अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे मैन है, वो क्या है, प्लूरल साउंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल मैन आर। दिस इज एस ऑल्सो शोज दैट दिस इज सिंपल टेंस, तो यहाँ पे कोई पास्ट का और फ्यूचर का कुछ भी नहीं आएगा। तो मैन प्लूरल साउंड है तो उसके साथ क्या आएगा, ऑल मैन आर। ये लव्स है तो उसका हम जब भी कन्वर्ट करेंगे तो ये जब भी V1 होगा तो जो पैसिव, ये एक्टिव है, अगर हम यहाँ पे पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में क्या आएगा, ये V1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, V3, यानी कि ऑल मैन आर लव्ड बाय गॉड। तो कौन सी चीजें हमने आज देखी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, यानी कि SVO, ऐसा एक फॉर्मूला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, यानी कि जब भी हम चेंज करेंगे तो जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो वर्ब होगा, V1 होगा, वो क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो हमारा क्या था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो इस कैरेक्टर को देखें तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब, ये V3 आएगा, यहाँ पे ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। इतना ही, ये पैसिव वॉइस में ये तो ऐड होगा ही। और साथ में मॉडल ऑक्सिलरीज और जैसे कि हेल्पिंग वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं, इसको, राइट, टू बी के फॉर्म हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकता है। लेकिन हमने कौन सी चीजें अब देखी कि जैसे कि ये सिंपल सा एक्टिव वर्ड है, कैसा है, गॉड लव्स ऑल मैन। भगवान है वो सारे इंसानों को प्यार करते हैं, पर उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्ट किस तरह से, ऑल मैन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, हेल्पिंग वर्ड्स हमें यूज करने हैं, अगर नहीं है तो हमें मॉडल ऑक्सिलरीज और कंजंक्शन और ऐसे कोई भी वर्ड्स हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं वो हमें यूज करना पड़ता है। अगर नहीं है तो इट्स ओके है, पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा, ईज है या नहीं है। तो ये हेल्पिंग वर्ड्स तो हमें चाहिए ही चाहिए सेंटेंस में। तो ऑल मैन आर, जैसे कि मैंने बोला कि ये V1 है तो यहाँ पे V3 आएगा। रिमेंबर, इसका एक फॉर्मूला है, तो वो जो जब भी याद करते हैं तो कौन सी चीजें हमें याद रखनी है, एक सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ड्स हमें यूज करने हैं, फिर हमारा क्या आएगा, बाय से कनेक्ट होगा ये, फिर जो हमारा वर्ब है वो क्या हो जाएगा, V3, यानी कि V1 है हमारा, वो क्या हो जाएगा V3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल्स
ऐसा हो जाएगा ना, राइट। और आई थिंक अब क्लियर हो गया 4 चीजें। और 5वां हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, दिस 5 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इस तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस में इतने चेंजेस आते हैं। कौन सा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, हेल्पिंग वर्ड्स का, फिर बाय आएगा, वी फ्रंट वी। अगर आपको इस तरह से बोल दूं कि टर्न बाय टर्न करना है तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। इसको थर्ड कर देते हैं, फोर्थ वन है वो बाय आएगा और फिफ्थ वन है वो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। तो जी इसी तरह से हम लोगों को कंटिन्यू करना है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। अगर हम देखें कि इसमें और कौन से चेंजेस आएंगे, जैसे कि अगर आपने नाउन प्रोनाउन में मैंने आपसे कुछ बात बोली थी कि कौन से चेंजेस आएंगे प्रोनाउंस में। अगर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम आएगा, राइट। सी है तो उसका क्या आएगा, और आएगा। ईट का ईट ही रहेगा। दे का क्या आएगा, देम आएगा। आई का मी आएगा। यू का यू ही रहेगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया कितने, ही सी इट आई, सॉरी आई यू एंड दे, दिस 6 थिंग्स आपको रिमेंबर करनी है। जब जब भी आप चेंज करोगे ये सेंटेंस तो ऐसा आएगा। लेट्स से आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो। तो एक एग्जांपल ऐसा देती हूँ, he is writing a letter, हो गया। अब इसको ये हो गया हमारा एक्टिव वर्ड। अब एक्टिव को पैसिव करना है तो ऐसे ही सेट करिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है वो कौन सा आएगा, ये फर्स्ट हमारा है क्या, सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट का है, ऑब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, अ लेटर। अब हमको हेल्पिंग वर्ड तो एक लिखा ही है, पर क्या आएगा, इसके साथ हमें और कौन सा, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म में है इसलिए हम उसको आगे क्या लगाएंगे, बीइंग। अ लेटर इज बीइंग, वी क्या आएगा हमारा यहाँ पे, रिटन। और फोर्थ हमारा क्या था, ये V1 का V3 हो गया। फोर्थ हमारा क्या था, बाय, ही का क्या होगा, हिम। हो गया, इजी था ना, इतना ही। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। क्लियर, एक सिंपल सा सेंटेंस है। एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो क्या करें, ही इज राइटिंग ए लेटर, वो अभी लेटर लिख रहा है। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। जब भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो उसके साथ बीइंग होगा ही। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या, ये सिंपल टेंस था तो हमने यहाँ पे आर लगाया है, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है। ये कंटिन्यूअस टेंस है तो ये टेंस का अगर हम इसका वी, ये इसका आईएनजी निकाल दें बीइंग, तो बीइंग यहाँ पे आ गया और ये V1 का क्या कर दिया हमने, रिटर्न कर दिया। तो चलो एक और एग्जांपल भी हम देखते हैं। आई विल फिनिश द वर्क, आई विल finish the work। ये एक सेंटेंस है, अगर इसको करेंगे तो कैसा आएगा, बहुत इजी है। द वर्क विल आएगा ना, विल। अब हेल्पिंग वर्ड की बात हो रही है, जब भी फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे बीइंग यूज किया है तो यहाँ पे क्या होगा, विल बी। The work will be, ये फिनिश है, फिनिश का V3 क्या होगा, फिनिश्ड, फिनिश्ड। यानी कि कौन सी चीजें हमने देखी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिया, हेल्पिंग वर्ड भी हमने डाल दिया, विल बी। अब V1 का हमने V3 पार्टिसिपल भी कर दिया, V3 हो गया। अब क्या सेंटेंस जॉइन करेंगे हम यहाँ पे, बाय, एंड ये हमारा सब्जेक्ट क्या था,
गॉन। ये किसके आएगा? प्लूरल के लिए। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब पास्ट टेंस है, इसका क्या होगा? वेंट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा आएगा? वॉज गॉन। और अगर प्लूरल है तो वर गॉन। ये हम एक ही चीज को यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट। अब बात कर रहे हैं फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस है तो उसमें क्या आएगा? विल, कैन, मे, मस्ट, और उसके बाद आएगा, ऐसा कहा होगा ना, आई विल गो, आई कैन गो, आई मे गो, आई मस्ट गो। अब ऐसा लिखा हो तो उसमें क्या आएगा? ये सारी चीजें तो आएगी, उसको किसमें कन्वर्ट करेंगी? विल बी गो गॉन, कैन बी गॉन, मे बी गॉन और मस्ट बी गॉन। बस ये बी ही हमें फ्यूचर में ऐड करना है। पास्ट में सिंगुलर होगा तो वॉज आएगा, और प्लूरल होगा तो क्या होगा? वर आएगा। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मैंने बात की थी, तो उसमें क्या होगा? एम गोइंग, ऐसा कुछ लिखा है, राइट, और इज गोइंग। ये एक्टिविटी सारी बातें ना, जैसे कि मैंने बोला कि ही इज राइटिंग अ लेटर, तो आई एम राइटिंग लेटर, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो उसको किस तरह से कन्वर्ट करोगे? एज आई सेड अर्लियर, इज उसके साथ बीइंग, ऐसा बोला है आई एम गोइंग, तो इज बीइंग गॉन आएगा ना। फिर हमारा आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें क्या होगा? आर गोइंग ऐसा, और वर गोइंग ऐसा हो, सॉरी वॉज गोइंग ऐसा होगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? प्रेजेंट ऐसा ही सेड अर्लियर कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वॉज वर के साथ वॉज बीइंग आ जाएगा, और फिर बी थ्री आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। कौन सी चीजें आज हमने देखी? फर्स्ट, जो सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, सिंपल टेंस होगा तो वही हेल्पिंग वर्ड में एम इज आ जाएगा। फिर पास्ट की बात कर रहे हैं, गोज होगा तो इज गॉन, सॉरी वॉज गॉन, वर गॉन, ऐसा वेंट का आएगा। विल है तो उसके सामने विल बी, मस्ट बी, जो कुछ भी लिखा होगा उसके साथ बी के साथ क्या हो जाएगा? बी ही आएगा। और कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इज बीइंग और आर बीइंग, एम बीइंग, ये कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा उसके ये टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट है, सॉरी कंटिन्यूअस है, और क्या है? परफेक्ट है, तो उसकी तरफ से ये बीइंग लगेगा, और फ्यूचर के साथ क्या लगेगा? बी लगेगा। तो कौन सी चीज़ हमें याद रखनी है? एम इज आर, बी और बी, उतनी ही चीज़ें हमें याद रखनी है टेंस के अकॉर्डिंग। और टेंस हमने आज तक आई थिंक बहुत सारे टेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनके बेसिस पे आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका था एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जो आपको मुझे कंप्लीट करके भेजना है, और जो कुछ भी मैंने आज बोर्ड पर लिखवाया है वो सब आपको मुझको सेंड करना है। तो लिखते हैं, ओपन द विंडो, ये होमवर्क वाला है। हाँ, ओपन दी विंडो, ये फर्स्ट सेंटेंस जो आपको कंप्लीट करके मुझे देना है। उसके बाद दूसरा, आई राइट ए लेटर, ठीक है। तीसरा है, यू बॉट ए बुक,